मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन का है उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से आप हमें मार्गदर्शन दें, क्योंकि आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार है। मित्रों, आत्मा और परमात्मा की जो अखंड एकता है उसको समझने के लिए व्यक्ति अपना सारा जीवन समाप्त कर देता है, लेकिन जो परम तत्व है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर हम आत्मा को परमात्मा में सम्मिलित करना चाहते हैं तो अपने हृदय को पवित्र बनाना पड़ेगा, मन को शुद्ध करेंगे तभी परमात्मा का दर्शन होगा और आत्मा का साक्षात्कार होगा। जब तक हम अपने आत्मा की जो दैवी शक्ति है उसका अवलंबन नहीं करते हैं तो परमात्मा तत्व की अभिवृद्धि नहीं हो पाती है। परमात्मा ने व्यक्ति को अद्भुत क्षमता और दिव्य विभूति दे करके इस पृथ्वी पर भेजा है, किंतु ईश्वर का राजकुमार मनुष्य इस पतित पावन दुनिया में भटक रहा है और अपना मोक्ष के लिए कोई दिशा तैयार नहीं कर पा रहा है। इसलिए आत्मा को परमात्मा में समझना और परमात्मा को आत्मा का एक अविच्छिन्न अंग मानना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य शरीर बड़ा अद्भुत है। ये कई जन्मों के प्रारब्ध से कहीं अच्छा कर्म किए रहेंगे, पूर्व जन्म का संस्कार रहता है, प्रारब्ध रहता है, तभी मनुष्य जन्म लेने का शुभ अवसर मिलता है। और व्यक्ति जब मनुष्य बन ही जाता है तो उसको मनुष्यता प्राप्त करने के लिए चिर स्थायु दीर्घ जीवन तक, लंबे समय तक परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का अथक प्रयास करते रहना पड़ता है, तभी वास्तविकता का ज्ञान होता है और आत्मा का साक्षात्कार दर्शन होता है। मित्रों, जब तक हम परमात्मा के बताए हुए निर्देशों पर अपनी आत्मा को चलाते नहीं हैं तो फिर जीवन जो है निकृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है, उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ ही नहीं पाती है। इसलिए अपने आप का संशोधन करना अति आवश्यक है। जब तक हम परमात्मा के आदेशों का अनुसरण नहीं करते तब कुंठित रहते हैं, और जब उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो दिशा में, जीवन में, समय में एक अद्भुत विलक्षण शक्ति का अभाव होता है और उस अभाव को पूरा करने के लिए परमात्मा ने सद्ज्ञान, सद्भाव, अधिष्ठात्री के रूप में माँ गायत्री, यज्ञ भगवान सबको सूचित करती है और अग्रगणित करने के लिए प्रोत्साहन देती रहती है। मित्रों, जीवात्मा परमात्मा का अंशधर ज्येष्ठ पुत्र है। अगर हम इसको, अपने आप को और समस्त प्राणियों को अपने जीवन में एकता का भाव बना करके रखेंगे तो आनंद की विलक्षण अनुभूति होती है और जो परमात्मा तत्व है उसको भी प्राप्त करने का एक महान अवसर मिलता है। इसलिए अपने आप को और अपनी आत्मा को परमात्मा में और परमात्मा को हमारे अंदर विद्यमान बनाएं, बैठाएं और उसको सजग रूप से देखें, अनुभव करें, ताकि जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर अच्छे
कार्यों में उन्नति कर सके और श्रेष्ठ मार्ग का प्रशस्त हो सके। इसके लिए अथक प्रयास करते रहना और अपने भावों को शुद्ध बुद्ध चैतन्य बना करके परमात्मा के आदेशों का पालन करना जीवन में अति आवश्यक है। जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन पवित्र हो जाता है, पानी की तरह निर्मल हो जाती है और हम जो वस्तु को या जो समय है उसको उपयोग करना चाहते हैं आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मित्रों, इन सब चीज़ों का हमेशा सतत अभ्यास करते रहना और परमात्मा का दर्शन हर जगह, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ढूंढते रहना परम आवश्यक है। जब तक हम अपने अंदर जो अद्भुत क्षमता है, दिव्य विभूति है, उसका स्फुरना परमात्मा से नहीं करते हैं तो फिर चेतना जो है अखंडित रह जाती है। इस अखंडता को एकता में सम्मानित करने के लिए अपने को स्वाध्याय, सत्संग आदि व्यवस्था की उपार्जना करनी पड़ती है। तब कहीं जा कर के जीवात्मा जो है परमात्मा में सम्मिलित होता है और श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़ता है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और विशेष रहस्यों का उन्नयन करने के लिए कोई मुख्य आधार है, वह है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं या उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो देखेंगे परमात्मा जो है आसानी से प्राप्त होती है और जो जीवात्मा आत्मा है उसको भी संकीर्णता के दायरे से बाहर निकाल देती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल मम नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ है, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, आत्मा और परमात्मा की एकता। बहुत ही अनमोल सुविचार है। मनुष्य शरीर इस निखिल ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप है। इस काया को व्यापक प्रकृति की अनुकृति कहा गया है। विराट का वैभव इस पिंड के अंतर्गत बीज रूप में प्रसुप्त स्थिति में विद्यमान है। कसाय कलमशों का आवरण चढ़ जाने से उसे नर पशु की तरह जीवन यापन करना पड़ता है। यदि संयम और निग्रह के आधार पर इसे पवित्र और प्रखर बनाया जा सके तो इसी को रिद्धि सिद्धियों से ओतप्रोत बनाया जा सकता है। कोयला ही हीरा होता है, पारे से मकर ध्वज बनता है। यह अपने आप को तपाने का
तपश्चर्या का चमत्कार है। मित्रों, जीवात्मा परमात्मा का अंशधर ज्येष्ठ पुत्र युवराज है। संकीर्णता के भव बंधनों से छूटकर वह आत्मवत सर्वभूतेषु की मान्यता परिपुष्ट कर सके, वसुधैव कुटुंबकम की भावना परिपक्व कर सके तो इसी जीवन में स्वर्ग और मुक्ति का रसास्वादन कर सकता है। जीव को ब्रह्म की समस्त विभूतियां हस्तगत करने का सुयोग मिल सकता है। मित्रों, हम काया को तपश्चर्या से तपाएं और चेतना को परम सत्ता में योग द्वारा समर्पित करें तो नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम, क्षुद्र को महान बनने का सुयोग निश्चित रूप से मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।